की है इन्वेस्टर लाउंज में, which would be familiar with most of you people who are attending this call. हमने इन्वेस्टमेंट की थी कोई तकरीबन 5-7 लाख डॉलर की वैल्यूएशन पे, और अब माशाल्लाह से जो लास्ट हमने इसके 2 राउंड्स किए हैं, इन विच अनदर लिस्टेड कंपनी इज आल्सो इन्वेस्टेड इन इट, दैट्स एट अबाउट $3 million वैल्यूएशन। तो हमें एक तो वैल्यूएशन गेन्स भी मिले हैं और हमें डॉलर का गेन भी मिला है, बट ऑब्वियसली गिवन द नेचर ऑफ हाउ अकाउंटिंग वर्क्स वी ऑब्वियसली नॉट कैपिटलाइज्ड ऑन इट। The other investment is in Berlitz. Berlitz is a language institute. Subsequent to our investment, we've raised funds from equity in this company. Sorry, आप लोगों का आवाज आ रही है या नहीं है? क्योंकि ऐसी इन चैट के कोई लिख रहा है कि आवाज नहीं आ रही। सो जी आ रही है, लाउड एंड क्लियर। ओके, एक्सेलेंट। सो हमने बर्लिट्स में इन्वेस्टमेंट की। बर्लिट्स की इन्वेस्टमेंट इज आल्सो अप्रिशिएटेड अबाउट 30-35%, क्योंकि हमने 12 करोड़ की वैल्यूएशन पे की थी। आई थिंक द लास्ट राउंड दैट दे रेज वाज एट 180 million valuation. So that also is mashallah done really well. There's another investment that we had in Cotton Candy, which is represents Mother Care and Next in the children clothing brand in Pakistan, but that hasn't done so well. But we've managed to sell out of 50% stake, we've managed to sell 30% stake. We only retain 20% stake in it. So that's also something that we've managed to cut our losses in. बट द मेन कहते हैं ना, जो हमारा वाइट एंड शाइनिंग आर्मर जो हुआ है और जो हमारा बहुत अच्छा काम हमने किया है, इज दैट वी मैनेज टू सेट अप अ कोर्डोबा में हमने एक we managed to set up a leasing company back in September 2022, and since then we've been growing its balance sheet as we speak. So last June की balance sheet of assets under management were about 1.2 billion with an average yield of about 30%, gross yield of about 30%. Then secondly, हमारी current deployment assets under deployment are about north of about 1.5 billion or something, or close to that amount. तो and that have mashallah doing really well. हमारा zero NPLs है in these about 2 years. एक हमने 5 करोड़ रुपए का NPL हुआ था, जिसमें से हम 2.5 करोड़ रुपए प्रोवाइड कर चुके थे, वो भी माशाल्लाह से दिस मंथ इन अक्टूबर वी रिकवर्ड दैट। तो वो आप उसकी प्रोविजन, आप उसकी रिवर्सल भी देखेंगे इन दिसंबर अकाउंट्स। गोइंग थ्रू द नंबर्स, अगर आप हमारा रेवेन्यू देखें तो आई थिंक द मेजर इंक्रीज फ्रॉम 116 to 444 is from the assets that we've deployed under the leasing and license. इसमें वन थिंग टू इम्पोर्टेंट टू नोट, इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन आप देखेंगे बड़ा लो है, 115 मिलियन। बट द नेचर ऑफ दिस बिजनेस के इसमें तकरीबन 150 मिलियन की डिप्रिसिएशन है। सो वन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू थिंक look at when you're looking at this business as opposed to any other businesses, EBITDA is about 380 million. Because this balance sheet is completely unlevered, so EBITDA becomes a very important element because your depreciation, which is a non-cash event, and the nature of the business is that we only do vehicle leasing, and we all understand that motor vehicles is not really a depreciating asset, and we're just providing for it because the tax law allows us to provide for it. So हम अपनी tax liabilities को reduce करने के लिए as per law हम उसकी depreciation allowances as per law उसको लेते हैं. So another key factor here is to consider, जब हम इस business को देखते हैं, is about 380 million, which takes our EPS to about 4 से 5 रुपए. मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन यू गाइस कैन डू इट, आई एम श्योर. सो दैट्स एन एरिया ऑफ फोकस. सब्सिक्वेंटली हमने इन द लास्ट बोर्ड मीटिंग, एंड वी हैव गिवन राइट डिस्क्लोजर्स फॉर इट एज वेल, कि हमने कॉर्डोबा लॉजिस्टिक्स एंड वेंचर्स लिमिटेड में हमने अपना प्राइवेट इक्विटी लाइसेंस भी अप्लाई करने के लिए बोर्ड से अप्रूवल ले लिए. उसका हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया. क्योंकि एक दिस इज मैं क्वेश्चन सबके, आई सी द क्वेश्चंस आर कमिंग थ्रू द इन द बॉक्स, तो मैं सबके क्वेश्चंस जो है एंड में आंसर करूंगा. सो तो हमने वो प्राइवेट इक्विटी का लाइसेंस भी अप्लाई कर दिया है, बट ऑब्वियसली इट टेक्स मंथ्स टू गेट इट. सो व्हाटएवर प्रोग्रेस हैपेंस वी विल ऑब्वियसली keep all our stakeholders and the market briefed as per PSX and SECP laws accordingly. So that's essentially the where the business is, where we're heading, where we're growing.
बाकी नंबर्स जो है, बाकी चीजें हैं, वो आई एम श्योर आर अवेलेबल फॉर एवरीवन टू सी, और एनी क्वेश्चंस दे कैन जस्ट ईमेल अस एंड वील रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। मेरा ये दिल था, मैं हमेशा ये मीटिंग्स ऑन द अदर साइड एज इन्वेस्टर काफी ज्वाइन करता हूँ, तो उसमें होता क्या है कि बहुत सरकारी स्टाइल हो जाती हैं, और इट्स टू एकेडमिक, वी डोंट गेट टू इंटरैक्ट एज मच, सो आई वांटेड टू change it around a little bit and want to answer questions and take questions so that you're able to understand this company better and able to guide us to become um, better in terms of how we go forward. One important aspect before I take questions and answer them is that uh, for all small companies or at least growing companies, there's a key element that has always been missing, which is corporate governance. Corporate governance में ये होता है कि हम लोग अच्छा बोर्ड नहीं रखते, अच्छे ऑडिटर्स नहीं रखते, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो इंटरनल ऑडिट के और वो सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मीट नहीं करते. सो वी ट्राइड टू ओवरकम दैट. वी केप्ट एक्स बैंक प्रेसिडेंट्स एज ऑन आवर बोर्ड. वी केप्ट मुनीर कमाल साहब वाज ऑन आवर बोर्ड, जीशान अफजल साहब इज ऑन आवर बोर्ड, तारिक हुसैन साहब who's ex Emirates Global President was on, he's on our board. So we try to keep the a high standard of board governance. We have all required meetings that are जो committees होती हैं, internal audit committees, HR committees, internal audits. So we give that its due importance. Parker Randall, which is a category A auditors, they're our auditors, and we're also speaking to the Big Four to see in coming years if they can represent us as auditors. Um, and I think we pride ourselves on that. In terms of HR strategy, अगर आप हमारे देखें तो आप related party transactions में देखेंगे तो there's almost zero to minimum related party transactions. अगर हमने अपना दफ्तर भी किराए पे दिया तो कोई 50,000 रुपए किराया ले रहे हैं. वो भी obviously disclosed in the financials. If you look at our salary structure, it is extremely low. मेरी सैलरी को 1,12,000 या 1,00,000 समथिंग हजार है जो मैं हर महीने लेता हूँ. So we've tried to keep this minority stakeholders' interest paramount when we look at this business and look at this company, because we want to establish a good track record and a good credibility here. So that's one thing that I wanted to highlight. And now I'll take more questions if there are any. So I see one question, which is why is the business unlevered? Business is unlevered because हम लोग इसमें September 2022 में जिस तरह बताया है कि हम शुरू हुए, so most of the banks work on a minimum 3-year balance sheet. तो हमारी एक तो 3 साल की बैलेंस शीट अभी तक अवेलेबल हुई नहीं है. Saying that we've received 100 million worth of line from ABL, and we're negotiating another 100 million worth of line with another Islamic bank. So we are trying to work on leveraging this balance sheet going forward. एक और प्रॉब्लम आता है हमारी लेवरेजिंग में, इसलिए कि हमें, because we're an NBFI and the historical NBFI performance back in 2008 जब deposit taking allowed थी, so a lot of banks and financial institutions still carry the scars of them investing in these companies and getting their hands burnt. So we're trying to figure that part out as well. Do you plan to increase free float? Absolutely, that is something that we do plan to increase. We do plan to add some strategic shareholders as well, strategic partners, so who can help us grow this business as we go forward. So yes, we do plan to increase the free float as we go forward. Standalone gross profit इसलिए कम है year on year because a lot of the funds that were available for us in Cordoba Logistics Ventures Limited were deployed in the wholly owned subsidiary because of the tax benefit and because of the structural benefit. So जो हम और logistics का और leasing का काम group level पे कर रहे थे, वो हमने wholly owned subsidiary level पे कर दिया because of the tax and regulatory benefits of doing that. So essentially आप जब हमने basically we just took the business that was parked into a simple company into a regulated entity to get जो हमारे assignments हैं, receivables हैं, तो they're able to be secured similarly like a bank is secured. So it made more sense for us.
So leasing and investment is more lucrative right now, so compared to logistics. नहीं, इस तरह नहीं है. The business remains the same. So business is leasing business. It's just that we're doing it under a regulated, wholly owned subsidiary as opposed to the listed company. So because of the tax and जिस तरह for argument, for example, NBFC को जब आप पेमेंट करते हैं तो कोई withholding tax नहीं है because of the license that we have. सो विदहोल्डिंग टैक्स इटसेल्फ, जो अगर आपको हमें पेमेंट्स मिलती हैं तो उसकी ही बेनिफिट्स में हमें काफी टैक्स और स्ट्रक्चरल बेनिफिट्स हैं. सो इट्स नॉट दैट कि द बिजनेस इज नॉट lucrative. Business is very lucrative. We're just doing it under a more structured, wholly owned subsidiary. कोई और सवाल जी? स्पॉन्सर्स लोन इज हायर देन नेट प्रॉफिट. बिल्कुल, नेट प्रॉफिट इज मेड फ्रॉम द मनी दैट द स्पॉन्सर्स इन्वेस्ट. स्पॉन्सर के जो पैसे डल रहे हैं कंपनी में, वो उसी से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है. हम स्पॉन्सर का लोन जो कंपनी के अंदर डालते हैं इज अ फुली डिस्क्लोज्ड एज एट काइबोर +2%. एंड उसी को हम डिप्लॉय करते हैं इन्वेस्टमेंट्स में, और उसी से हम रेज करते हैं अपना प्रॉफिट. Alternatively, what we could have done is do subsequent rights shares and rights issues, etc., etc., and we would have made more money that way. Because अगर हम 10 रुपए पे करें, आज हमारा शेयर 15-16 रुपए पे भी. But the idea was to look at and keep the interest of minority shareholders paramount till we are able to access bank funding. Sponsors have given loan to the company at Kybor +2%, which again is fully disclosed in the balance sheet and income statement. तो उससे हम अपनी assets under management को grow कर रहे हैं. Obviously, जब हम profit generate कर रहे हैं, तो उसी से हम अपना लोन को repay भी कर रहे हैं. एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें आप देखिएगा कि हमने अभी तक, बिकॉज कंपनी इज अंडर द ग्रोइंग स्टेज, हमने अभी देयर इज अ बिग इंटरेस्ट पेएबल ऑन द बुक्स, बिकॉज हमने अभी जो कैपिटल है, जो हमारे पास कैश अवेलेबल है, हम उसको फुली रीडिप्लॉय कर रहे हैं बिजनेस एक्टिविटीज में, एज अपोज टू जस्ट पेइंग द स्पॉन्सर लोन्स बैक. प्लीज शेयर फ्लीट साइज एंड व्हाट इज प्रॉफिट पर ऑटो. फ्लीट साइज तो मुझे नहीं पता कि हम नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट वी फाइनेंस्ड या नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट वी हैव एन ऑपरेटिंग लीज. Misbah and Masood can share it with you. Profit per auto would be a difficult one to give. I think what we can say is कि हमारे assets under deployment की average gross yield is about 30%, close to 30%. Obviously, तो legal and professional fee charge as per last year results. Is there any litigation? नहीं जी, कोई litigation नहीं है. मैंने आपको बताया कि एक हमारा default था that happened last year, जिसके हमने 25 million provide किया था, which in October November this year has also been reversed, कि हमने fully recover कर दिया without any loss in the company. So there is zero NPL as of today in the company's books. माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह. तो जो लीगल फीस और प्रोफेशनल फीस है, वो इसलिए है कि आप हम अपने जो रिटेनर्स और टैक्स लॉस, हम उसको काफी चीजों को आउटसोर्स कर दिया है एज अपोज टू हायरिंग देम इन हाउस. Number target for financial year 2025 revenue and profit. We're trying to prepare that as we speak. We don't have that, but अगर आप हमारा लीनियर ग्रोथ ही देखें तो हम ये अपनी जो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी जो पिछले साल से चल रही है, we anticipate that to go forward for the next year as well. चेस सिक्योरिटी से कोई सवाल? मोमिन, आपका कोई सवाल? और शोएब साहब, आपका कोई सवाल? गेस कोई सवाल नहीं है. मसूद, एनीथिंग एल्स वी शुड बी, हाँ, मतलब अगर हमारी कोई मसूद, और चीज?
नो सर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आंसर सेशन, और अगर किसी का और सवाल नहीं है तो हम इसको कंक्लूड करते हैं। नहीं, अगर कोई हमारी और कोई वो तो नहीं, हाउ डू एक मिनट, numbers ठीक है, what do you, how do you secure logistics and then going for CIS regions, do you hold any similar plans? नहीं, how do you secure logistics and then going for CIS region? मुझे ये सवाल समझ नहीं है, what do you think of secure logistics and then going for CIS region? यार मैं किसी और की कंपनी का कोई कमेंट नहीं दे सकता, सॉरी। I'll pass on that question. How do you contact management for further understanding the business? मिसबा, आप अपना जो ऑफिशियल ईमेल है अगर इस ग्रुप चैट पे लिख दें तो मे बी दे कैन सम एनालिस्ट गेट इन टच विद यू। मसूद, बल्कि आप अपना दे दें, मुझे मेरे ख्याल से ये कंपनी सेक्रेटरी एट CLVL करके है, तो अगर वो आप अपना दे दें तो मे बी इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस दे कैन गेट इन टच विद यू फॉर फर्दर क्वेश्चन। जी राइट सर, मैं दे देता हूँ, और हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है info@cordova.lv.com, तो मैं वो प्लीज ग्रुप शेयर चैट भी। में कॉपी कर दो। चले, ठीक है। आई थिंक वी कवर्ड मोस्ट ऑफ इट। अगर कोई और सवाल हो तो प्लीज डू ईमेल अस एंड वील बी हैप्पी टू आंसर एज बेस्ट एज वी कैन। राइट सर। मसूद साहब, एनीथिंग दैट वी मिस्ड? नो सर, so we conclude थैंक यू, the meeting. Okay, thank you. Bye. अप्रिशिएट इट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, Assalamu थैंक यू। alaikum. Recording stopped. जी शुक्रिया।